राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बताने वाली हूँ, जो 16 तारीख को होगा। उसी दिन ही सूर्य भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और उसी दिन ही 16 तारीख को ही मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सूर्य के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं मंगल के बारे में आपको बता देती हूँ कि मंगल जो राशि परिवर्तन करेंगे वो सब राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे। वैसे तो हमेशा मंगल जो है 45 डेज़ के लिए अपना चेंज होते हैं गोचर के अंदर, लेकिन इस बार क्या होगा कि वो कभी मार्गी होंगे, कभी वक्री होंगे। तो ये सब करते करते वो पहले एक बार वक्री हो जाएंगे, फिर वो वापस मीन राशि की तरफ मुड़ेंगे, वहाँ देखेंगे, उसके बाद वहीं रह के काम करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे दोबारा मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन चेंज है, यानी कि जो मेष से वृष राशि में परिवर्तित होना है, वो 22 फरवरी को होंगे। ठीक है, तो इतना लंबा थोड़ा सा इन्होंने समय इस बारी ले लिया। तो वो मंगल जो है इस वक्त सबके लिए जैसे जैसे लेकर आ रहा है वैसे वैसे मैं आप लोगों को सबको बताऊंगी। मंगल किसका कारक है? मंगल भाई बहनों, भूमि, उनका कारक होता है, अपने अंदर की हिम्मत का कारक होता है। मंगल सेनापति है, वो काम करता है, उसको काम चाहिए। राजा के पास जिस तरह से सेनापति होता है, अब जैसे सूर्य जो आ रहे हैं, सूर्य आएंगे तो वो हो गए राजा, और उसके बाद मंगल जो हो गया वो हो गया सेनापति। तो इस बार क्या होगा, इन दोनों लोगों में, यानी कि जो सरकार नीतियां भी बनाएगी उनमें भी एक अलग सा तालमेल होगा। यानी कि सेनापति रेडी है काम करने के लिए और इन दोनों का आपस में तालमेल जो है ठीक रहेगा। उसके बाद गुरुदेव भी दृष्टि दे रहे हैं इन दोनों के ऊपर अपनी, उनकी भी दृष्टि अभी बन रही है, जो कि नवंबर तक है लेकिन बन रही है। ठीक है, उनको देख रहे हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव जब उनको देख रहे हैं तो उनके लिए, और वो जहाँ गुरु की दृष्टि आती है वहाँ पर वो शुभ ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं, अमृत वर्षा करते हैं। तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा उस टाइम पे। ठीक है, जहाँ जहाँ वो अपनी दृष्टि करेंगे। और मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, यानी कि ये माटी भी जो है ये मंगल है, यानी कि जो मिट्टी है वो मंगल है, उसको मंगल कहा जाता है, वो मंगल है। तो गुड़, सौंफ, ये और मलका मसर की दाल, ये सब चीज़ें आप इन उपायों में, मंगल की वस्तुएं गिनी जाती हैं, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से भी आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। उनके लिए मंगल जो है फर्स्ट हाउस में, यानी कि लग्न में आ गए हैं। अब वहाँ आकर वो आपकी बॉडी को प्रभावित करते हैं। यूँ तो अंदर अगर हमारी बॉडी को प्रभावित ना करें तो हमारे में कोई एनर्जी नहीं बचेगी काम करने की। वो एनर्जी देते हैं, हम एनर्जी के साथ उठ के जो कार्य कर पाते हैं ना, वो मंगल की वजह से ही कर पाते हैं। अगर मंगल सही नहीं है तो हम एनर्जी से उठ के काम ही नहीं कर पाते, हमारे अंदर एनर्जी भी कम हो जाती है, क्योंकि वो एक सेनापति है, उसका काम है उठ के युद्ध करना, आदेश मानना और उठ के युद्ध करना। अब युद्ध मतलब मैं ये नहीं कह रही आप युद्ध पे चले जाओ, युद्ध करने का मतलब है जो मेन हम रोज़ के काम करते हैं उसके लिए जो पावर, एनर्जी, वो भी एक युद्ध ही है जो आप रोज़ के रोज़ लड़ते हो अपने लिए, तो उसको करना है आपने। तो आपके लिए मंगल देव जो है सर दर्द दे सकते हैं, आपको बीपी हाई कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी माता का ध्यान भी रखना है। 4th हाउस पे वो इफेक्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और ससुराल पक्ष का भी ध्यान रखना है। यानी कि आपसे कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि ईगो भी तो दे देंगे ना, तो आप अजीब सी ईगो में आ जाएंगे और गुस्से से बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग सब ग्रहों के अधीन है, जैसे जैसे ग्रह चलाते हैं वैसे चलते हैं। तो उसके बाद ये आप करेंगे कि आप उनके साथ, किसी के साथ गुस्से से नहीं बोलें। आप सबसे पहले अपने आप को थोड़ा शांत रखें। हर मंगलवार को, मंगलवार होते ही आप इतनी सी जो होती है मलका मसर की दाल, पिंक कलर की दाल होती है, उसे अपने सिर से उसार के और आप अलग से एक तरफ रख दें। जब मंदिर जाएंगे तो वहाँ जाकर दे आएँ, या किसी सिर से उसारी हुई मंदिर में मत दीजिए। आप एक काम करिए, किसी ज़रूरतमंद को आप दे देना, कि जिसको ज़रूरत हो आप उसे दे देना। और अगर कोई नहीं ले रहा है या कोई ज़रूरतमंद नहीं है तो आप जल प्रवाह कर देना, इतनी सी लेकर, उतना आप काम कर लेना। हर किसी के लिए बता रही हूँ शुरुआत में ही, पहली राशि पर ही, कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को
सौंफ खिलाइए, क्योंकि वो मंगल का प्रतीक है। जब आप उनको सौंफ खिलाते हैं तो आप उनको अपनी फ्रेंडशिप ऑफर करते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए मंगल जो है वो अच्छा रहता है। आप ये कार्य ज़रूर कर लेना कि आप मंगल को इस तरह से करके अपने लिए अच्छा बना लेना। बाकी रहता है कि आपका किस तरह से घर में रहेगा। घर में भी आप बस वाणी के कारण आपके कला ना हो, गृहस्थी में कला ना हो, अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लेना, बस बाकी सब तो ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना, पार्टनर के साथ भी अच्छे से बात करना और माता के साथ भी। सबको एक बार आप सौंफ ज़रूर ऑफ़र करना या खुद भी अपने मुंह में सौंफ डालना और फिर किसी के साथ बात करना। अदरवाइज़ तो आपके लिए मुझे लगता है कि अच्छा ही है, बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। बस एक सिर्फ अपनी वाणी का कंट्रोल और कुछ नहीं। बाकी जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर वो उपाय आप करते रहे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बाकी हनुमान जी की आराधना भी कर लेना। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल देव जो हैं वो उनके लिए 12वें भाव में आए हैं। 12वें भाव पे आने पे आपका खर्च बढ़ा देंगे, रात की नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपके लिए घूमना फिरना यानी कि बाहर निकलने का अब इस टाइम पे मतलब बाहर कहाँ निकलना है तो आपकी छोटी मोटी यात्राएं बनेंगी। जो आपके अंडर काम करते हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं वो सब आपको थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। और उसके बाद आप उनके साथ जब बात करेंगे तो आप अच्छी तरह से ही बात करें। अब होगा क्या, जब मंगल 12th में तो आप टेम्परेरीली मांगलिक भी तो हो जा रहे हैं ना, जैसे मेष राशि वाले हो गए थे। तो आप जब टेम्परेरीली मांगलिक हो जाएंगे तो आप गुस्से क्रोध आपका जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो आप अननेसेसरीली अपने गृहस्थी में अपनी वाणी के कारण, बोला वाली के कारण, तो अपनी गुस्से के कारण आप जो है वो डेफिनेटली गुस्सा भी तो बढ़ा देगा ना आपका। तो वो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट मूव करना, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपने क्रोध को शांत रखो, ठीक है। अपने क्रोध को शांत रखना है। और आपका जो खर्चा बन रहा है, बहुत एक्सेस खर्चा बनना है या यात्राएं बन रही हैं, उनको थोड़ा सीमित कर दो, छोटा कर दो। अगर खर्चा बन रहा है उधर आपको आपके जो शत्रु भाव हैं उसके ऊपर भी उनकी दृष्टि है। जब वो शत्रु भाव पे भी दृष्टि रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके शत्रु आपके कोर्ट केसेस या आपके ऋण वगैरह उतारने के लिए वो आपको बताते हैं। तो इसको इस तरह से एनालाइज कर लो कि वो जो है आपका खर्चा यहाँ से उठा के, यानी कि जो ऋण आपने देना है, किसी के धन आपने देना है, उसे आप खर्च तो कर ही रहे हैं, तो वो आप समझें कि वो खर्च हो गया। और उसके बाद ऊंची मंदिर में, यानी कि दूर जो मंदिर हो आपके घर से, वहाँ पर आप ज़रूर हनुमान जी का झंडा जो है वो लहरा दें। आप हनुमान का झंडा जो सबसे ऊपर लगवा देंगे तो आपको दिक्कतें आनी कम हो जाएंगी। और आप मंदिर में ज़रूर पर ज़रूर गुड़ ज़रूर दें और मलका मसर ज़रूर दें हर मंगलवार वाले दिन, ठीक है। और अगर तब भी आप लोगों का किसी का भी क्रोध शांत ना होता हो तो आप तवे के ऊपर मॉर्निंग में ही थोड़ी सी सौंफ डाल के, जो लोग भी टेम्परेरी मांगलिक हो रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, अगर लगे सच में मेरा गुस्सा इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इतना सा सौंफ लेकर मॉर्निंग में उसे भून के तवे के ऊपर वो घर पे रख दो, ठीक है। उस दिन उस भुनी हुई सौंफ का सेवन करो, ठीक। उससे भी आपके क्रोध में जो है वो थोड़ी शांति आएगी, यानी कि आपका जो गुस्सा है वो घर में कलेश नहीं करेगा, हालांकि बेटर आपके लिए कर देगा। वैसे तो गुरु भी आपके ऊपर दृष्टि दे रहे हैं, तो जब जब भी कोई ऐसी दिक्कत है तो गुरु घर में दिया हुआ मंगल का सामान आपको ज़्यादा अच्छा अफेक्ट देगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो हैं 11th हाउस में आए हैं, यानी कि एकादश भाव में। मंगल वहाँ बैठे बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों के लिए खुशखबरी, आप लोग खुश रहिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको अपने भाई बहनों से लाभ होता हुआ मिल रहा है, लेकिन आपके जो है कुटुंब के अंदर आपकी वाणी के कारण कोई परेशानी ना हो। बस थोड़ा वाणी को कंट्रोल करना, अपने के कहीं आप कुछ ज़्यादा ना बोल दें जो दूसरे को हर्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप कुछ ज़्यादा बोल देंगे तो वहाँ रिलेशंस में आपकी वजह से, आपकी जीवा की वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपको सब चीज़ फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कार्य क्षेत्र भी कमी पेशी दिखा रहा था, काम भी अच्छा नहीं चल रहा था, बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इसके अंदर भी अच्छी
बढ़त आ रही है आगे, आपकी काम कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन, धन वाले स्थान से व्यापार के अंदर भी लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल मत भूलना। हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका खाने पीने की भी खूब मौज बहार लगी रहेगी, कोई खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होगी। कई बार होता है हमारे घर सब होता है लेकिन हम अनहेल्दी होते हैं और खा नहीं पाते। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर तो सब है, तो कभी आपके पास सब तो है लेकिन आपके भाग्य में कभी खाना ही नहीं होता। तो ऐसा आपके घर में कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने कुटुंब में बैठ के खाना पीना सब भगवान जी उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जो शत्रु या कोर्ट केस या कोई प्रॉब्लम या किसी का ऋण देना, आपके शत्रु भी शांत होते हुए दिखाई देते हैं। और आपको अगर किसी का कोई धन देना है या आपको कोई इस तरह का कोई काम करना है तो वो भी आपका दूर होता हुआ, अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी थी तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देती है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जब भी हम ये चीज़ बताते हैं कि आपके शत्रु कमज़ोर या शत्रु या ऋण कमज़ोर, वो होता है तभी तो कमज़ोर होता है। शत्रु पहले बनते हैं फिर ही जाते हैं, रोग पहले आता है फिर ही जाता है। तो मतलब इस चीज़ को आप समझ के चलना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपने उपाय के तौर पे अब आपने क्या करना है, आपने अपने बड़े भाई बहन जो भाई हैं जो आपकी, उनकी सेवा करनी है। आपने अपनी भाभी की सेवा करनी है। अगर आप इन दोनों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये मंगल जो है और भी उत्तम फल लेकर आएगा। यदि किसी के भाई भाभी नहीं है तो वो अब भगवान जी को अपना भाई भाभी मानकर या कोई मुंह बोले उनकी आप सेवा कर सकते हैं या उनके लिए आप कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल देव जो है वो 10th हाउस में आ गए हैं, यानी कि दशम भाव में। यहाँ पे आपके पराक्रम को वो बढ़ा रहे हैं, आपके कर्म को बढ़ा रहे हैं। आप काम करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। आपको अपने बिजनेस से, काम से फ़ायदा होगा, आपके लिए बेटर है। अब आपका सहारा, आपके पिता को भी तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है। अब आपका सहारा कौन बनेंगे? आपका सहारा बनेंगे आपकी माता, आप खुद, आपके पिता और आपकी संतान, ठीक है। आपको इन सब से मदद लेनी है, ये सब आपके लिए फ्रूटफुल होने वाले हैं। लेकिन अगर आप इन लोगों के साथ गलत तरीके की बात करेंगे, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर भी अफेक्ट डाल रहे हैं, आपके अपने लग्न पे भी अफेक्ट डाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, गुस्से से बोलने की कोशिश करेंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे दूसरों को। तो आप डोमिनेट ना करें दूसरों को। अगर आप इन सब लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उस चीज़ का आप डिसएडवांटेज मत लो, ठीक है। तो आपने डोमिनेशन नहीं करनी है, आपने आराम से उस चीज़ को सुलटा लेना है या समझ लेना है। माता का सहारा लेना है। आप पब्लिक में कहीं बात कर रहे हैं या आप पब्लिक डीलिंग के अंदर कहीं काम करते हैं तो वहाँ अपनी वाणी को बड़े तरीके के साथ आपने बात करनी है कि आपकी वाणी किसी को बुरी ना लगे, ठीक है। आपने उस हिसाब से थोड़ा नरम रवैया रख के बात करनी है, यानी कि जो एनर्जी है वो लड़ाई या डोमिनेट करने में नहीं, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने में और अपने काम में लगाने के लिए। तो आप अपने काम में अपनी एनर्जी को लगाना। उसके बाद आपने मेन क्या करना क्या है कि आपने अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ नया लर्निंग भी करनी है। अगर आपको कहीं कोई संबंध बन रहे हैं, आपके जो विवाह में परिणत होने वाले हैं, तो उधर भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है कि वहाँ पे भी प्रोग्रेस हो रही है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा होगा। और अगर गर्भधारण कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से ध्यान रखिएगा अपना, कि आप अपने गर्भ का ध्यान रखें। कि आपको मैंने आगे भी बताया था कि आपने चंदन जो है या हल्दी जो है वो आपने अपनी नाभि में लगानी है, तो वो आप ज़रूर लगा लीजिएगा, तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। वैसे आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आप अपने काम के अंदर बहुत प्रोग्रेस करेंगे। मेन कंट्रोल करना है अपनी ईगो को और अपने डोमिनेटिंग नेचर को। या आपने, वैसे आपका नेचर डोमिनेटिंग होता नहीं है लेकिन इस समय हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होता, ठीक है। तो ये आप इस तरह से करके इसको कर लेना उपायों को। और आपके लिए उपाय है कि आपने अपने पिता को कुछ ना कुछ पिंक कलर की चीज़ दे देना, या उनको गुड़ खाने के लिए दे देना। अगर उनको डायबिटीज़ हो तो थोड़ा सा दे देना, या पिंक कलर की आप उनको शर्ट भी लेके दे दोगे या टाई लेके दे दोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए मंगल देव जो हैं वो 9वें भाव में, यानी कि 9th हाउस में आए हैं। उधर आके
वो आपके भाग्य भाव में बैठकर आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके अगर जॉब की कुछ दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, तो वो दूर होती हुई दिखाई देती है। माता भी आपको आपकी सपोर्ट करेंगी, ठीक है। लेकिन आपको जो आपके घर है, घर में कलह होने की संभावना बनती है। तो घर में जब आप कलह करेंगे, बोलना नहीं है उतना, ना डोमिनेट करना। वैसे भी आप सिंह राशि हैं, किसी से दबने वाले तो हैं नहीं हैं, तो सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक है। उसके बाद मंगल भी हो जाएगा तो वो क्रोध ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप अपने क्रोध को नियंत्रण करें और जो एक्चुअली एनर्जी जिस राइट प्लेस में ज़रूरत है वहीं आप डालें। आपके खर्च भी बन रहे हैं, अब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अपने जो जूनियर लोग हैं, आपके पास काम करने वाले हैं, या घर पे हेल्प है कोई, तो आपको उनके साथ भी थोड़ी ना थोड़ी समस्या, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो आप उस चीज़ को भी अपने एंड पे सुलटा के चलें, ठीक है। आपको मेन क्या करना है, जो रिलेशंस मैं बताती हूँ उनको आपने ज़रूर सौंफ ऑफ़र करनी है, ठीक है। आपने उनको सौंफ ऑफ़र करनी है, यानी कि अपने घर में सबको, अपने माता को, अपने छोटे भाई बहनों को, क्योंकि आपको उनसे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और आपका खर्चा कुछ ज़्यादा हो सकता है। अब इस खर्च को कौन से रास्ते से लेकर जाएं जिसके कारण ये आपका खर्च ना होकर आपको फ़ायदा ही बन जाए। कुछ ना कुछ धर्म स्थान में या पिता के लिए आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं, या धर्म कर्म में आप अपना धन जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आप अपना ये धन इस तरफ यूज़ कर दोगे ना, तो आपका खर्च तो होगा लेकिन मेडिसिन्स में या बाकी प्रॉब्लम्स में नहीं जाएगा, या कोई गलत खर्चे में नहीं जाएगा, वो आपका अच्छे ही खर्चे में जाएगा। इन ऑल आपके लिए भी अच्छा ही है। बस आपने ध्यान जो रखना है, अपनी वाणी पे बहुत अधिक आपने ध्यान रखना है कि आपकी वाणी के कारण घर में कलह ना हो। तो ये आपने करना क्या है उपाय के तौर पे, मैंने आपको ये बता दिया कि आपने धर्म स्थान में मंगल की चीज़ें देनी है। वो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया। मलका मसर की दाल है, सौंफ है, ये आप दे सकते हैं। लाल कपड़ा है, झंडा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मंगल की उसके अंदर आती हैं, वो आप वहाँ पर दे सकते हैं। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए मंगल जो हैं अष्टम में आए हैं, जो इतना अच्छा अफेक्ट नहीं देते। आपका कहीं अपमान करा सकते हैं, कहीं आपको गलत चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, आप कहीं फंस सकते हैं किसी चीज़ के अंदर। तो आप थोड़ा सोच समझ के ध्यान से काम करिएगा। और अगर फ्रेंड्स सोच रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स और भाई बिल्कुल ना हेल्पफुल नहीं होंगे, उल्टा उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीज़ भी आप ध्यान रखें। तो आपने मेन करना क्या है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको शायद अपमान आ जाए, तो आप सोच समझ के ईश्वर का ध्यान करके पहले उनसे जो भी कार्य करने लगे हैं ईश्वर के आगे हाथ जोड़ें और उस काम को करें। आपके जॉब में, आपके काम में भी कहीं कुछ ना कुछ अनसेटिस्फैक्शन आपके बॉसेस को हो सकती है, कि हो सकता है उनको आपका काम पसंद ना आ रहा हो या आपसे वो खुश ना हो। तो ऐसा आपको महसूस हो तो आपने उपाय के तौर पे सौंफ जो है थोड़ी सी लेकर उसको ज़मीन में दबा देना है, ठीक है। आप उसको ज़मीन में दबा दें, और नहीं तो आप वो वाली 8 रोटियां बनवा लें, 8 रोटियां तंदूर के अंदर, वो आप लगवा के उसके ऊपर गुड़ लगा दें। मंगलवार के मंगलवार आपने उपाय ये करना, और उसके बाद आप ये बाहर कुत्तों को और कौओं को दोनों को खिला दें। अगर आपने ये उपाय मात्र कर लिया तो आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हर मंगलवार के मंगलवार आपने कर देना। अगर सिर्फ कर लो इतने 8 रोटियों का उपाय, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाला है। अगर आपने ये कर लिया तो आप देखोगे कि आपके लिए जो अपमानजनक स्थिति आ रही है वो बच जाएगी। दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों को जो भी परेशानी होनी है वो बच जाओगे। आपको खुद को भी पाइल्स या इस तरह कोई दिक्कत हो सकती है, आपकी आँखों में भी परेशानी आ सकती है। तो आप बड़ा अच्छे तरह से अपना ध्यान रखें और समझ बूझ कर अपना कदम उठाएं या किसी तरीके से चलें। अपने नेत्र का भी ध्यान रखें और अपना भी। आपका मन बड़ा करेगा यात्राओं पे निकल जाने के लिए। छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखें यात्रा में भी। यात्रा में भी आप हनुमान चालीसा करके उसके बाद ही आप बाहर निकलें, इस तरह से नहीं, ठीक है। आपके लिए यही उपाय हैं, ये आप करें, आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। मेष से लेकर कन्या तक मैंने आप लोगों को सबकी राशि के बारे में बता दिया।
तो मैं दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं दूसरी वीडियो के अंदर आपको बाकी राशियों के बारे में बताने वाली हूँ, उसमें मैं बताऊँगी। अब आपको मैंने सभी राशियों को बता दिया है कि मंगल के उपाय किस तरह से करने हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो हनुमान जी की आराधना बहुत ज़रूरी है करनी। हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ, हनुमान जी की पूजा, चालीसा करना, किसी भी तरह से आप हनुमान जी की आराधना करें तो ये समय आपके लिए अच्छा बीतेगा। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस विषय को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ मैं फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।